हेलो गाइस, आज हम लोग अपना न्यूज़ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के हमारी चैप्टर का नाम है क्या, सदिश विश्लेषण। तो यहाँ पर दो राशियाँ दी हुई है। पहली क्या राशि दी हुई है, इसमें सदिश राशि दी हुई है, और सेकंड क्या दी हुई है, इसमें हमारी अदिश राशि दी हुई है। तो सदिश राशि है तो इसमें हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि इसको हम लोग याद कैसे करते हैं। जैसे सदिश राशि है तो स है तो मतलब दिशा सहित, ठीक है। तो ऐसी राशि है जिसमें दिशा बताना, उसका जो डायरेक्शन बताना हम लोग को रिक्वायर्ड होता है, तो उसको हम लोग को बोलते हैं क्या, सदिश राशि बोलते हैं। तो सदिश राशि का उदाहरण कैसे कैसे होगा, जैसे कि बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया। तो जैसे कि मान लीजिए जैसे कि कोई सब बल है, तो हम लोग को किसी भी वस्तु, अगर हम लोग को बल लगाना है, अगर ये वस्तु ए है तो हम लोग को अगर वस्तु ए पर बल लगाना है तो हम वस्तु बी पर तो बल नहीं लगाएंगे। मतलब वस्तु ए पर बल लगाना है तो उसकी दिशा तो हम लोग को निर्धारित करनी ही होगी कि हम लोग को वस्तु ए पर ही बल लगाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मतलब सदिश राशि हो गई, क्योंकि इसमें हम लोग को दिशा बताना जरूरी हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है हमारा अगला क्या होता है, हमारा होता है अदिश राशि होता है। तो अदिश राशि का अर्थ क्या होता है कि ऐसी राशि जिसमें हम लोग को दिशा बताना जरूरी नहीं होता है, उसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। जैसे कि हो गया दूरी, मान लीजिए कि जैसे ये है हमारा ए स्थान है, बी है और सी स्थान है, तो हम लोग को दूरी तय करनी, ए से हम लोग को जाना है सी, ए से हम लोग को जाना है बी, बी से जाना है सी, सी से जाना है ए। तो हम लोग को ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम लोग को यहाँ पर ऐसा जाना है कि ए से हम लोग को ए ही आना है, हम लोग को वापस ए से ए ही जाना है, ए ही आना है हम लोग को। तो हम लोग तो कैसे भी जा सकते हैं, ए बी सी फिर ए, ऐसे भी आ सकते हैं हम लोग, फिर ए से चल के सी से चल के बी से चल के ए, कैसे भी आ सकते हैं। तो इसमें कोई दिशा इसकी निश्चित नहीं है कि हम लोग किस डायरेक्शन से जाएंगे तो हम लोग ए ही पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये सब दूरी तय करनी ही है। तो ये क्या बोल रहा है कि दूरी, तो इस तरीके से हम लोग को पता चल जाता है कि दूरी क्या है, एक अदिश राशि। उसी तरीके से लंबाई भी एक अदिश राशि है। तो हम लोग को किसी भी चीज़ का लंबाई मापने के लिए ऐसे बोला नहीं जाता पर्टिकुलर कि उसकी यहाँ से ही लंबाई मापो, यहाँ से ही वो लंबाई मापो, इसी दिशा से लंबाई मापो, ऐसा कभी भी बोला नहीं जाता, ठीक है। और द्रव्यमान मापने के लिए भी उसमें दिशा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद फिर हमारा अगला आता है क्या, कि सदिश का मापांक या परिमाण आता है। तो हम लोग सदिश राशियों को, अगर हमारी कोई भी सदिश राशि दी हुई है, मान लीजिए कि ए है, अगर हम लोग सदिश राशियों को ऐसे इस तरीके से शो करते हैं। मान लीजिए कि ए कोई हमारी सदिश राशि है, तो हम उसके ऊपर हम लोग ऐसे एरो लगा के कोई सा भी सदिश राशि को हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो ये सदिश राशि, तो इसको हम लोग को मापांक को कैसे हम लोग को इसको प्रदर्शित करेंगे। मापांक को हम लोग ये दो समांतर रेखाओं के बीच हम लोग इसको लिख के किसी भी सदिश राशि का मापांक या परिमाण को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम लोग को इसको ऐसे सिंपल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सदिश राशि के तो फिर इसका परिभाषा क्या होता है, किसी सदिश राशि को जिस धनात्मक संख्यात्मक मान से प्रदर्शित किया जाता है उसको हम लोग सदिश का क्या बोलते हैं, परिमाण या फिर मापांक बोलते हैं। फिर हम लोग का अगला टॉपिक आता है क्या, द्विविमीय सदिश या समतलीय सदिश। तो इसमें पहला क्या बोलता है हमारा, स्थिति सदिश। तो मान लीजिए कि हमारे ये क्या है, दो हमारा बिंदु है, तो ये मूल बिंदु है और ये कोई सा वस्तु है। तो इस मूल बिंदु से किसी वस्तु की दूरी तथा दिशा बताने वाले सदिश को हम लोग उसका स्थिति सदिश कहते हैं, ठीक है। और ये मूल बिंदु को हम लोग पाद भी बोलते हैं, और ये वस्तु है, और ये जो जहाँ वस्तु, जिस बिंदु पर वस्तु रखा हुआ है हम लोग उसको शीर्ष भी बोलते हैं। मान लीजिए कि ये बिंदु O है और ये बिंदु P है, तो ये जैसे OP हो गया, ओपी हो गया। फिर इसके ऊपर में हम लोग ये सदिश का हम लोग क्या लगा दिए, ये चिन्ह लगा दिए। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी वस्तु जो है O से स्टार्ट होके P तक के जा रहा है, O से स्टार्ट होके P तक के जाया, ठीक है। तो इसका मतलब वही होता है, और ये ऐसे हमारा डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हमारा क्या होता, PO हो गया, तो और ऐसे हो गया, ठीक है। P हो गया, और इसका जो सदिश और इसका जो एरो का डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कोई भी वस्तु बिंदु P से चलकर O तक जाना स्टार्ट करता है, तो इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ के लिए हमारा क्या होगा, OP सदिश होगा, ठीक है। ये होगा ये। और हाँ, तो इसमें वही बोल रहा है कि पी का स्थिति सदिश हम लोग ऐसे करके इसको डिनोट करते हैं। फिर अगला आता है क्या, विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश क्या बोलते हैं कि किसी निश्चित समय में वस्तु की स्थिति के अंतर को बताने वाले सदिश को हम लोग विस्थापन सदिश बोलते हैं। मान लीजिए कि हमारे कोई ट्रायंगल है, तो ये बिंदु O है, P डैश और ये P है, और इसको हम लोग T से प्रदर्शित किए। T को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन सदिश बोलते हैं, और ये स्थिति सदिश को डिनोट कर रहे हैं। और ये भी जो इसका है
भुजा है वो भी स्थिति सदिश को प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो हमारा ओ है ये मूल बिंदु है, ठीक है। तो हमारा ये इसका विस्थापन क्या हो जाता है, आर एस सदिश, आर एस इज इक्वल टू ओ एस सदिश माइनस आर एस ओ आर सदिश, ये हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा अगला क्या आता है, धनात्मक के समांतर सदिश आता है। तो वे दो सदिश जिनका परिमाण और जिनकी दिशा दोनों समान होती है, हम लोग उसको समान सदिश कहते हैं। मान लीजिए ए और दो हमारे कोई भी दो सदिश है, ठीक है। तो इनका जो परिमाण होता है, तो परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण और मापांक दोनों एक ही होते हैं, परिमाण और मापांक, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है, ये दिशा में तो समान होना चाहिए और ये परिमाण में भी समान होना चाहिए। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्या धनात्मक या फिर समांतर सदिश बोलते हैं। फिर अगला हमारा क्या आता है, विपरीत सदिश। तो विपरीत सदिश हम लोग किसको बोलते हैं, अगर कोई भी दो सदिश है तो परिमाण जैसे ये है ए, जैसे कि ये मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी है, दोनों परिमाण में तो समान है, लेकिन उसकी दिशा अगर भिन्न भिन्न होती है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, विपरीत सदिश बोलते हैं, ठीक है। और विपरीत सदिश को हम लोग कैसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे कि ए बी है, मान लीजिए कि ये ए बी है, अगर इसको कोई विपरीत सदिश होता है तो हम लोग ऐसे बी ए करके तो डिनोट करते ही हैं, साथ में यहाँ पर इसका ऋणात्मक चिन्ह भी आ जाता है। फिर अगला क्या था हमारा, शून्य सदिश आता है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसको हम लोग शून्य सदिश कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मॉड ए है, तो मॉड ए का वैल्यू अगर हमारा 0 आता है तो फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, शून्य सदिश बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक है एकतलीय सदिशों का योग एवं संयोजन। तो परिणामी सदिश क्या होता है, अगर मान लीजिए कि सदिश दो सदिश दिया हुआ है हम लोग को, सदिश ए और सदिश बी है, तो सदिश ए और सदिश बी का योगफल अगर हमारा आर आता है, आर सदिश आर आता है, तो इस सदिश आर को हम लोग इसका क्या बोलेंगे, सदिश ए और सदिश बी का हम लोग इसको परिणामी सदिश बोलते हैं हम। फिर हमारा अगला आता है सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो सदिशों का जो त्रिभुज नियम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या बोलता है कि मान लीजिए हमारा कोई एक समकोणि के एक त्रिभुज है, ठीक है। तो फिर हमारा जो ये सदिश है, दो सदिश है, ये आसन्न भुजाओं को व्यक्त करता है। आसन्न भुजा मतलब ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये ए हो गया और बी हो गया, तो ये दोनों आसन्न भुजा को व्यक्त करना चाहिए, ठीक है। इसका रूल ये होता है कि जो भी दो हमारे सदिश है वो त्रिभुज के दो आसन्न भुजा को व्यक्त करना चाहिए और दिशा भी दोनों की सेम होनी चाहिए। तो इसकी दिशा भी सेम है इस तरफ है और ये भी दिशा भी सेम है। तो फिर अगर ऐसा होता है तो उसका परिणामी क्या होता है, तो उसका परिणामी जो उसकी तीसरी भुजा होती है, तो इसको हम लोग आर से डिनोट, सदिश आर से डिनोट करते हैं और इसकी जो दिशा होती है वो विपरीत होती है, ठीक है। विपरीत क्रम में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। फिर अगला हम लोग देखते हैं क्या, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो इसके अनुसार यदि कोई दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को व्यक्त करती है, तो मान लीजिए हमारा जो दो सदिश है, ये सदिश ए है और सदिश बी है, तो ये समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को व्यक्त की। देखो ये एक ए इसको प्रदर्शित कर रहा है और बी इसको प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका जो परिणामी होता है वो इन दोनों से के दिशा में तो समान होता है, ठीक है। और उसका जो परिणामी को क्या होता है, इसका विकर्ण होता है, तो वही बोला हुआ है। और अंतर भी इसका वही निकाल, और अगर अंतर के लिए भी अगर सदिशों का व्यवकलन होता है, अंतर होता है, तो वो भी उसमें तो भी वो सेम ही होता है, बस उसमें क्या होता है प्लस की जगह माइनस हो जाता है। फिर अगला हमारा क्या है, एकक सदिश या इकाई सदिश। तो एकक सदिश या इकाई सदिश है, हम लोग इसको एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। ये ए है तो ए के ऊपर ऐसे हम लोग कैप लगा देते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं इकाई सदिश। और इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है सदिश ए अपॉन ये मॉड ए, तो होता है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एकक सदिश या फिर इकाई सदिश बोलते हैं हम। और फिर अगला देखते हैं हम लोग क्या, एकतलीय सदिशों का वियोजन। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी एक सदिश को दो भागों में अथवा दो से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है, उसको हम लोग सदिशों का क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या, समकोणिक वियोजन। तो मान लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। अगर हम लोग थीटा यहाँ इस नीचे वाले के साथ हम लोग ये एक्स अक्ष के साथ अगर कोण बनाते हैं, थीटा बनाते हैं, तो हमारा ये जो भुजा होती है और ये हमारा जो ए है, ठीक है, ये एक और ये जो है, तो इसको हम लोग ए से प्रदर्शित किए, ठीक। तो फिर ये जो हमारा वाई अक्ष है ये क्या कहलाता है, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा होता है। अगर उसी प्रकार से अगर हम लोग थीटा इसके साथ लेते हैं, वाई अक्ष के साथ लेते हैं, तो हमारा जो होता है
ये क्या कहलाएगा, ए पाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा कहलाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा हो जाएगा। थीटा जहाँ रहेगा ना, ये याद रखना है कि बस थीटा जिस अक्ष के साथ रहता है, जहाँ रहता है वहाँ बस वो कॉस थीटा बनाता है, और जिस अक्ष के साथ वो नहीं रहता है वह उसके साथ वो क्या बनाता है, साइन थीटा बनाता है। और फिर अगला है क्या हमारा, किसी भौतिक राशि का सदिश रूप। तो किसी भौतिक राशि के सदिश रूप को हम लोग इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, सदिश ए इज इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम लोग को किसी सदिश राशि, कोई सा हम लोग को सदिश राशि दिया हुआ है और हम लोग उसका मापांक ज्ञात करना है, तो हम लोग उसको कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे अगर मान लीजिए ये हमारा कोई समीकरण 1 दिया हुआ है और बोला है कि इसका हम लोग को मापांक ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, ये हमारा मापांक A इज इक्वल टू रूट ओवर ये A1 A2 और A3 है, इसके सबका हम लोग वर्ग कर देंगे और उसको जोड़ देंगे और सबको अंडर रूट में ले लेंगे, ठीक है। तो वही बोला है। तो इस तरीके से हम लोग इसका मापांक या फिर परिमाण निकालते हैं। फिर अगला आता है कि हमारा सदिशों का गुणनफल। तो सदिशों का यदि दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि होती है तो इसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं हम लोग, और इसको हम लोग डॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, डॉट गुणा से। और सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो हमारा क्या हो जाता है, एफ डी कॉस थीटा होता है। और फिर सेकंड हमारा क्या आता है, सदिशों का सदिश गुणनफल। और सदिशों का सदिश गुणनफल को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सदिशों का अदिश गुणनफल को हम लोग डॉट से प्रदर्शित करते हैं, और सदिशों का सदिश गुणनफल को हम लोग क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। और एफ क्रॉस डी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, एफ डी साइन थीटा होता है, ठीक। और यहाँ पर से एक नोट है कि समांतर चतुर्भुज नियम से सदिश ए तथा सदिश बी का परिणामी क्या होता है, ये r इज इक्वल टू मॉड r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए तथा बी के मध्य का कोण होता है। तो फिर इसमें हमारा सेकंड दिया हुआ है क्या, कि सदिश राशि की दिशा। तो यदि सदिश ए किसी अक्ष के साथ अगर अल्फा कोण बनाता है तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ए सदिश ए दिया हुआ है, 4i प्लस 3j दिया हुआ है, और b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3i प्लस 4j दिया हुआ है हमारा। तो अगर हम लोग इसका मापांक निकालने बोला है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो संख्यात्मक इसका जो मान दिया होता है इसका हम लोग सब स्क्वायर निकाल के ये स्क्वायर रूट के अंदर इसका हम लोग स्क्वायर निकाल के इसको ऐड कर देते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे किए तो हमारा कितना आया, 5 आया। और बाकी सब न्यूमेरिकल्स भी सेम है, बस जो भी मेथड है, रूल्स है, उसको सेम फॉलो करना है, फिर आ जाएगा आपका। ये सब जो न्यूमेरिकल है इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आते ही हैं, देख लीजिए। ओके गाइस, तो हमारा जो ये चैप्टर होता है यहीं बस ओवर होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।